हेलो। ट्रायंगल कैसे बनता है? ट्रायंगल कैसे बनता है भाई? ट्रायंगल कैसे बनता है? काहेल हंस रही रे इतना रे? क्या जे? ऐसे? अरे बाप रे! तेरी सा बदमाश है ये। ट्राय- देखता हूँ। साथियों, ट्रायंगल बनाने के लिए जैसे आपने ये ट्रायंगल बोला कि ट्रायंगल बनाने के लिए क्या है सर, तीनों लेंथ को मिला देंगे ट्रायंगल बन जाएगा, यही ना हो? वाह! अच्छा बताओ। कैसा है? देखो, ट्रायंगल बनाने का शर्त क्या है? जैसे मान लो ये लेंथ ए है, ये बी है, और ये क्या है? क्या हाल है सर? बढ़िया। ए बी और सी है। इसमें आपको दो साइड का सम जो है, दो साइड का सम तीसरे से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तीसरे से बड़ा होना चाहिए, तीसरे से बड़ा होना चाहिए, कोई भी दो साइड का सम। बी प्लस सी ग्रेटर देन ए। और फिर अगर करें तो ये हमारा बच गया क्या? सी प्लस ए इज ग्रेटर देन क्या? बी। ये आपका पहला कंडीशन तो ये होना ही चाहिए, है ना? दो साइड का सम, ये डायरेक्ट कभी कभी सवाल आ जाता है आपका। दो साइड का सम तीसरे से बड़ा। और अगर मैं अंतर की बात करूं, अंतर की बात करूंगा, तो आप कहोगे दो साइड का जो अंतर होगा, दो साइड का जो अंतर होगा वो तीसरे से क्या होगा आपका? दो साइड का अंतर तीसरे से छोटा होगा। माइनस सी, ये हो गया ए, और ये सी माइनस ए, और ये हो गया क्या? ये आपका हो। दो कंडीशन है आपके, फर्स्ट और ये क्या? दो कंडीशन। अगर दोनों को आप मिला दें तो ऐसा कह सकते, दूसरा जो साइड है, जैसे मैंने यहाँ पे एक ले लिया साइड, दो साइड का सम जो है, दो साइड का सम तीसरे से क्या होगा भाई? तो तीसरे से बड़ा होगा। और दो साइड के डिफरेंट से, दो साइड के डिफरेंट से ये क्या होगा हमारा भाई साहब? ये हमारा दो साइड का डिफरेंट तीसरे से हमेशा क्या होगा? छोटा। यही होगा ना? दो साइड का डिफरेंट तीसरे साइड से क्या होगा? छोटा। और दो साइड का सम तीसरे साइड से क्या होगा? बड़ा। ये आप लिख सकते हैं ऐसा, लिख लीजिए। मॉड बोलते हैं। मॉड, मॉड इसलिए लगाए हैं कि आप बड़ा से छोटा घटाएं, चाहे छोटा से बड़ा घटाएं, रिजल्ट पॉजिटिव मिले। ठीक है। ओके, आपसे एक सवाल पूछते हैं भाई साहब, है ना?
आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, क्या जी बताना मुझे, 3, 5 और 2 से कुल कितने ट्रायंगल बनेंगे। या ऐसे पूछा जाएगा कि 3, 5, 2 से कोई ट्रायंगल बन सकता है या नहीं बन। लेंथ है 3, 5 और 2 से ट्रायंगल बनेगा अथवा नहीं बनेगा। बनेगा ना दोस्त, बहुत सुंदर। ये सब तो पागल है, दिमाग ही पता नहीं कहाँ खो गया है। समझना बुझना है ये नहीं है, अब बोल देना है धाई से। दो साइड का जो सम है बुआ, तीसरे से क्या होना चाहिए, बड़ा। दो साइड का सम क्या हो गया, 3 और 2 5, और ये तीसरा साइड क्या हो गया बुआ, 5। तो ये बड़ा हो गया है ना, तो ये बड़ा हो गया, ये हमारा ट्रायंगल बन जाए, है कि नहीं, बराबर हो गया। तो पहले सोचना चाहिए था। इसका ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल आपका क्या होगा, नहीं बने। ओके, चलो अब दूसरा प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी में अगर देखेंगे, कोई भी ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है भाई, का साइड है ए, और क्या है, और इस पे मैंने हाइट ले ली, ये हाइट मैंने ले लिया 1, ये हाइट मैंने ले लिया, और ये हाइट मैंने ले लिया क्या, का हाइट मैंने ले लिया क्या, H1 H2 और H। तो अगर मैं देखूं का एरिया, मैं पूछूं आपसे एरिया बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे 1/2 और गुने आधा और गुने क्या हो गया H। ये हो गया हमारे। फिर अगर आप देखो तो इधर से अगर एरिया निकालते हो, 1/2 आधार क्या हो जाए और हाइट क्या हो जाएगा, बी बेस पे हाइट क्या है, H2 है ना, H2। और अगर आप बी बेस पे निकालिएगा तो क्या होगा, 1/2 और क्या बी और गुने क्या H। सभी तो एक ही ट्रायंगल का एरिया है, तो सभी एरिया क्या आएगा हमारा, बराबर आएगा, बराबर। आप कहेंगे सर जब ये बराबर आएगा, ये हमारा 1/2 1/2 1/2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारे पास आ गया ए गुने क्या H, बराबर क्या आ गया जी, बी गुने क्या H3, या HC गुने H2 गुने क्या H, और बी गुने क्या हो गया H3 H3 H। ठीक, अब आप यहां से देखोगे सर, अगर मैं ये देख लूं ए बी सी, ये बीच में सी अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं तो ऐसा कर लो ना, क्या कर लो यहाँ, और ये क्या कर लो, तो लिखने में अच्छा लगने के लिए बस ऐसा किए। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा बी में क्या H2, और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा H। अब देखो H, और ये क्या हो जाएगा, ये क्या H। अब यहाँ से साथियों ए बी और सी, तो साइड का जो रेशियो, साइड का रेशियो मैं पूछूं, आपको पता है सर ये इक्वल में है, इक्वल के बाद जब रेशियो में रिप्रेजेंट करते हैं तो उल्टा होता है, आपने रेशियो में पढ़ रखा है, ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर क्या हो जाएगा, 1/H। रेशियो क्या हो जाएगा 1/H2, रेशियो क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से आपको सीखने को ये मिला, साइड का जो रेशियो होता है, साइड का जो रेशियो होता है वो हाइट के रेशियो का उल्टा होता है। साइड का रेशियो हाइट के रेशियो का क्या उल्टा, या हाइट का रेशियो साइड के रेशियो का क्या उल्टा होता है। ये आप यहाँ से कंसेप्ट आपने समझ पाए, या नोट करके लिख लीजिएगा कि साइड का जो रेशियो होता है, साइड का रेशियो, साइड का रेशियो, साइड का रेशियो हाइट के रेशियो का हाइट के क्या होता है, क्या होता है, साइड के रेशियो का उल्टा होता है।
ठीक है। लिख लिए। तो इसमें सवाल आपका बनता है, क्या नाम, अगर आपको तीनों साइड का रेशियो मान लो दे दिया है, मैंने कहा ये 3 है, 4 है और ये क्या है, आपसे हाइट का रेशियो 1:3 और h3, हाइट का रेशियो क्या हो जाए, साइड का रेशियो दिया है, हाइट का रेशियो पूछा जाएगा, तो आप कहेंगे सर साइड के रेशियो का उल्टा क्या होता है, हाइट का रेशियो। आप कहेंगे 1/, क्या हो जाएगा, 1/, क्या हो जाएगा, 1/, क्या हो जाएगा, होगा ना। तो यहाँ से करेंगे, देखो कभी भी रेशियो हमारा फ्रैक्शन में नहीं होता है, फ्रैक्शन से हटा लेंगे, फ्रैक्शन से हटाइएगा तो कितना हो जाएगा, वैसे लिख, वहाँ पे आपका लिखा रहेगा 1/4, 1/5, 4, 5, 3 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 15×4 = 60, ये 12×5 = 60 और ये कितना हो जाएगा, 20×3 = 60, यही ना होगा। ये हमारे पास आ गया 15, 12 और क्या आ गया, ये आपका जो है हाइट का रेशियो हो गया। अगर साइड का रेशियो दिया जाएगा तो हाइट का रेशियो आप तुरंत बता सकते हैं, दिक्कत नहीं है। बहुत बार जो है आपको हाइट का रेशियो देके आपसे ये पूछ लेता है कि ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा। हाइट का रेशियो दे दिया तो हाइट का रेशियो से आपने क्या निकाल लेंगे, साइड का रेशियो, और उससे आपको ये पता चल जाएगा कि ट्रायंगल का निर्माण होगा या नहीं, है ना। कभी कभी इनडायरेक्ट वे में पूछ लिया जाता है। ठीक बा। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप, कौन कौन, बस। यार भी पता होगा, हमें भी पता नहीं रही। चल, है ना। विक्रम, आज एक बार भी हम विक्रम का नाम नहीं लिया ना, मुझे विक्रम को मेरा दुख लगा होगा ना। टाइप्स ऑफ, ट्रायंगल, अकॉर्डिंग साइड और अकॉर्डिंग टू एंगल, अकॉर्डिंग टू, है ना, अकॉर्डिंग टू साइड, अकॉर्डिंग टू एंगल। अगर तीनों साइड बराबर नहीं है, अगर तीनों साइड बराबर नहीं, स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल तो हिंदी में बोलते हैं भाई विषम बाहु, विषम बाहु और त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। इसके बाद दूसरा अगर देखें,
ये तीनों साइड्स बराबर नहीं है, तीनों साइड्स बराबर नहीं, साइड्स डिफरेंस है, तीनों साइड्स डिफरेंट। अगर तीनों साइड्स डिफरेंट होंगे तो तीनों एंगल भी क्या होंगे, डिफरेंट ही होंगे। अगर सभी साइड्स बराबर है तो सभी एंगल्स भी बराबर होंगे। ऑल साइड्स आर डिफरेंट एंड ऑल एंगल्स आर डिफरेंट। ठीक है, तो बस इतना लिख दिए तो आपको पता तो चल ही रहा है कि ऑल साइड्स डिफरेंट है, लिखने की जरूरत नहीं है। या चलो अगर नाम लिख के दे, ए बी और क्या हो गया, आप कहेंगे ए बटे सॉरी ए बी नॉट इजकल टू, नॉट इजकल टू क्या, यही होगा ना। और आप ये भी लिख लीजिए, और एंगल ए नॉट इजकल टू एंगल बी नॉट इजकल टू एंगल क्या हो जाएगा, ठीक। दूसरा, अगर दो ट्रायंगल दो साइड बराबर है तो उसको क्या बोलते हैं बुआ, तो कोई भी साइड बराबर हो, कोई भी साइड्स बराबर हो उसको क्या बोलते हैं, समद्विबाहु। वाह, तुमको तो सब याद है रे, जो हो ना बहुत खतरनाक, तिलमिल है ना। आइसोस आइसोसेल्स ट्रायंगल का हिंदी होता है समद्विबाहु, बाहु। वह होता है कि ब होता है, ब होता है भाई, देख लेना हो, बाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ब होगा ना, बाफा ब, समदी बाहु नहीं होता है, बाहु, बाहु, तो यहाँ बाहु लिखे हैं ना, बाहु, हाँ भी याद रहेगा, बाहु, बाहुबली देखे हैं आप लोग, दोनों पार्ट देखे हैं, विक्रम देखा है कि नहीं, तार, दोनों तीनों, पूरा छूट गया रे मेरा पूरा छूट गया। हो गया कि दो कोई भी साइड क्या हो, डिफरेंट हो, सॉरी इक्वल हो सकता है कि ये दोनों इक्वल रहा हो या ये दोनों इक्वल रहा हो। तो थोड़ा सा लिख देते हैं टर्म ऑफ कंडीशन के हिसाब से, जैसे कि ये हमारे पास हो गया एक, एक हो गया, क्या हो सकता है, और ऐसा हो सकता है, ये इसके बराबर हो सकता है, और ऐसा हो सकता है, ये इसके बराबर हो सकता है ना, कोई भी दो साइड्स क्या हो, बराबर हो। अब देखो, अगर मैं लाइन यहाँ पे अगर एंगल मैं लिखूं ए बी और ए बी और क्या है सी, अगर दो साइड बराबर है तो दो एंगल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे ये साइड है, इस साइड AC के सामने वाला एंगल क्या है आपके पास, बी, और ये जो साइड है AB, इसके सामने वाला एंगल क्या है, तो आप कहोगे सर एंगल बी बराबर एंगल क्या होगा, एंगल बी बराबर एंगल सी, एंगल बी बराबर एंगल, यहां से देखोगे तो इसके सामने वाला देखोगे तो ये कितना है आपका, के सामने वाला एंगल सी, और इसके सामने वाला ये लाइन के सामने वाला क्या है, ए है ना एंगल ए, और बराबर एंगल क्या हो जाएगा, विक्रम ठीक है ना, राहुल नहीं आया है वो, राहुलवा बड़ी बदमाश, ये लेंथ है, इसके सामने वाला एंगल ये है, और ये लेंथ है, इसके सामने वाला ये है। प्रदीप तो अबे न किया है, प्रदीप, ये प्रदीप, हाँ, क्या लग रहा था कि प्रदीप का भूला कहाँ गए, तो नाम एकदम कठिन मेहनत से हम याद किए, वो झिलमिल का भी नाम याद किए
अब बताओ, अब हम 2 दिन से झिलमिल याद किया, अब तुम नया मत बताओ, रहने दो, अब रहने दो, यही याद जो है। क्या? झिलमिल झिलमिल। राहुल आया है क्या? अरे राहुल आया है। बोलते उलते हो कि नहीं राहुल, तुम घर में बोलते हो? तुमसे ज्यादा तो हम लड़की को बोलते देखते हैं। बताओ। एक मिनट। दो ट्रायंगल याद हुआ ना रे? ये एंगल के अकॉर्डिंग कल याद कर रहे क्या, बोली और नहीं पता है? क्या था ना, दिमाग पे जोर ही नहीं दी। अच्छा चलो, तीसरा ट्रायंगल। तीसरा क्या हो जाएगा, यहाँ तो जगह नहीं है। तीसरा ट्रायंगल क्या हो जाएगा हमारा? लेटरल ट्रायंगल। लेटरल ट्रायंगल मतलब, मतलब क्या होगा भैया? बाबू है, करेगा बदमाशी तो। खाना खाए हो राहुल? राहुल, खाना खाए हो? खाना खाए हो ना बुआ? बोला है खा के आए। हिलमिल खाना खाई है? ये ऐसे बच्चा में होता था, छोटा बच्चा घर आता था ना, उसको पूछे ना खाना खाना है, इसलिए वो नहीं बोलता था कि कुछ खाने के लिए मिलेगा। घर में खा के आया और उसके साथ आदमी जो खिला के आए वो वाले हैं, और कोई पूछ खाना खाए वो? नहीं बोलता था कि खाना कुछ देगा। ए, बी और सी, ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल मेरे भाई। अगर ऑल साइड्स इक्वल होंगे तो सभी एंगल भी क्या होंगे हमारे? इक्वल होंगे, है ना? तो ए बी बराबर, बराबर क्या हो गया, ए, एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल ए आपका, तो आपको जानना चाहिए। ठीक है, चलिए, ये हो गया। अब आ जाइए, अकॉर्डिंग टू एंगल। अकॉर्डिंग टू एंगल क्या होता है? एक पहला, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल यानी क्या हो जाएगा जी? समकोण त्रिभुज, यही ना होता है? सम, यही ना मेरे भाई? समकोण त्रिभुज। के बाद समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है? कोई भी एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो। जैसे कि आपने यहाँ पे कहा तो एक ट्रायंगल 90 डिग्री, जैसे यहाँ से ए और क्या है C,
तो बी पे क्या है, ये समकोण। और समकोण बनाने वाली लाइन कौन कौन है? समकोण बनाने वाली लाइन है ए बी और बी सी, ए बी और बी सी। दूसरा आप देखोगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एंगल ट्रायंगल क्या होगा भैया? अक्यूट एंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है न्यून न्यून कोण त्रिभुज ना जी, कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल। ये ट्रायंगल कैसा होता है? इसका एक एंगल क्या हो, एक एंगल नहीं, सभी एंगल 90 से क्या हो, छोटा हो। सभी एंगल 90 से छोटा हो भाई। जैसे ये है एक्स, ये है मान लो बाई, और ये क्या है आपका, ऑल एंगल्स आर एक्स बाई और क्या लेस देन क्या है हमारा 90, सभी के सभी 90 डिग्री से बड़ा होगा। और ऐसे लिख लो 0 डिग्री से क्या होगा, बड़ा, और 90 डिग्री से क्या होगा, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से। गुड, हाँ क्यूट, हाँ घर ट्रायंगल। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे भैया, ऑब्ट्यूज। तीसरा लिख लिए ना विक्रम? प्रदीप, चिलमिल, काजल कितना उदास आजकल काहे रहती है रे? झगड़ा हुआ है क्या रे बुआ? के बाद होगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो क्या बोलते हैं हो, कम बाहु, यही ना होता है, कम बाहु, 26 बाहु पहले लिखा दिए थे। आधी कोण, हाँ काजल बोली रे, अधिक कोण, ठीक है ना, अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसमें एक एंगल जो होगा अधिक कोण होगा, अधिक कोण का मतलब समझती है ना, यानी 90 डिग्री से बड़ा होगा। 90 डिग्री से क्या होगा, हाँ, यानी ये जो एंगल है ये 90 से होगा बुआ बड़ा, और 180 से होगा क्या, ये होगा 90 से बड़ा 180। ये हमारा हो गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के बारे में आप जान गए भैया, है ना। अब देखो बहुत बार जो है ट्रायंगल को पहचानने का तरीका भी आपको आना चाहिए कि लेंथ दिया हुआ है, लेंथ, और उससे आप ट्रायंगल का, एंगल से भी ट्रायंगल का पहचान किया जाता है और लेंथ से भी ट्रायंगल का पहचान किया जाता है। जैसे देखो अगर हमने कहा, ये देखोगे ये है हमारा, ये है ए भाई, कहा तो बन, ये है हमारा 3 4 और क्या हम साइड से बता सकते हैं कौन सा ट्रायंगल है? बता सकते हैं ना, क्या है ये? सर आप जो बड़ा साइड है, बड़ा साइड का स्क्वायर,
बड़ा साइड का स्क्वायर दो छोटे साइड के स्क्वायर के सम के क्या है, बराबर है। तो आप कहेंगे ये कैसा है सर, ये हमारे पास है राइट एंगल ट्रायंगल, यही ना है राइट एंगल ट्रायंगल। इस तरह से देखो, तो हमने यहाँ पे लिख दिया पहला कंडीशन कि हमने एक ट्रायंगल बनाया है, ट्रायंगल बनाया, हमने लेंथ ए बी और क्या, और हमने कहा कि सी जो है मान लो सबसे सबसे बड़ी भुजा है। सबसे मैंने क्या मान लिया, बड़ी भुजा है सी, सबसे क्या है, बड़ी भुजा है। मैं ये कहूँगा ए स्क्वायर प्लस क्या, बराबर किसके, ये कैसा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा ना। और अगर मैं कहूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, बड़ा होगा किससे, ए स्क्वायर, तो ये होगा आपका एक्यू एंगल ट्रायंगल। देखो साइड से हम ट्रायंगल का पहचान बता रहे, वो भी एंगल वाला। तीसरा ए स्क्वायर प्लस क्या, ए स्क्वायर, और ये जो है छोटा होगा किससे, ए स्क्वायर से, ये हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल और क्या होगा, एंगल, ठीक है, ये होगा। ओके, ठीक है। तो एक्यूट एंगल तो आपने देख लिया ये सब। मैं कहूँगा अगर आपने यहाँ से देखा सर, ये हमारे पास है क्या है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज। दो भुजा इसके क्या है, बराबर। दो बराबर भुजाओं के बीच से अगर आप परपेंडिकुलर खींच, क्या, दो बराबर भुजाओं के बीच से आपने क्या खींचा, एक परपेंडिकुलर यानी लंब खींचा है, लंब। तो ये लंब जो है तो दो बराबर भागों में क्या करती है, बांटती है, दो बराबर भागों में बांटने का काम करती है। ये आता कैसे, सिमिलरिटी से ये आता है। प्रूफ किया जा सकता है कि ये दोनों बराबर कैसे होंगे, अगर हम ये सॉरी कॉन्ग्रेंसी से, अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को दोनों को हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दें तो हमारा सभी साइड क्या हो जाएंगे, ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर हो जाएंगे। तो अभी फिलहाल इतना ही ध्यान रखना है कि दो इक्वल साइड के बीच से कोई परपेंडिकुलर खींचा जाए। जैसे मैंने कहा अगर हमने ये और ये लाइन हमने बराबर कर दिया और हमने यहां से एक परपेंडिकुलर खींचा है, तो क्या ये दोनों बराबर होगा, नहीं, बराबर नहीं होगा। कैसे खींचने पे बराबर होगा, दो इक्वल जो लाइन है उसके बीच से अगर परपेंडिकुलर खींचे तो ये दोनों लाइन आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और अगर मान लो यही इसका वाइस वर्सा भी ठीक है, अगर ऐसा लिखा हुआ है ये लाइन हमारा परपेंडिकुलर है और ये दोनों क्या है, बोल दिया जाए कि ये परपेंडिकुलर और ये दोनों क्या, तो आप कहेंगे ये दोनों भी क्या रहा होगा, बराबर रहा होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, तो ये सब जो है सिंपल से तरीके होते हैं जो आपको बार बार आ सकता है एग्जाम में। दो साइड्स बराबर है, उसके बीच से अगर परपेंडिकुलर खींचते हैं तो सामने वाले बेस को दो बराबर भागों में क्या करती है,
डिवाइड करती है। और उसका उल्टा भी ठीक है कि अगर ये दोनों बराबर है, ऐसा लिख लेते हैं हम कि यदि ए बी और क्या है सी, और हमने कहा ए बी बराबर क्या है, यदि इफ ए बी बराबर क्या है ए सी है, तो बी डी बराबर क्या होगा, बी डी बराबर क्या होगा, डी सी होगा, बी डी बराबर डी सी होगा। और उसी का हमने यहाँ पे उल्टा लिखा कि भैया जी पॉइंट नंबर इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं। मैंने कहा यहाँ परपेंडिकुलर है और ये क्या है हमारा, दोनों बराबर है। ये ए है, ये बी है, और क्या है, और ये क्या डी। हमने कहा यदि यदि बी डी बराबर क्या है डी सी, बी डी बराबर डी सी है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा ए सी हो, ए बी बराबर क्या हो जाएगा ए जाएगा। ठीक है, आगे मैया क्या हो, झिलमिल, झिलमिल से कोई गाना भी है रे। हाँ, झिलमिल है ना ऐसा कुछ, क्या है उसका बोल नहीं आ रहा है। क्या है झिलमिल, गाना का बोल क्या है रे, बताओ बताओ। है तो जरूर है। हाँ देखो, हमको कुछ कुछ याद आ रहा था। पहले वाला ही तो गाना है, अभी वाला गाना थोड़े ना है।